अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन विद केयर। मैं खुश आमदीद कहते हैं। पेपर कल है और आज मुझसे किसी ने जो 10 नंबर का क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.3 का ग्राफ का, जो कि मस्ट आएगा इंशाल्लाह ताला, उसकी प्रैक्टिस के लिए पूछा कि जो अपाउंड वाले क्वेश्चन हैं वो हम कैसे करें। तो इसका अपाउंड वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 की सोल्यूशन मैं आपको बता रही हूँ, तो ये मैं अपलोड भी आज ही कर दूँगी इंशाल्लाह ताला, तो आप इसको देख लीजिए। सुबह जाने से पहले भी देख लेंगे तो टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपके लिए इजी हो जाएगा इसको अटैम्प्ट करना। ग्राफ बनाना भी सिखाऊंगी, तो पहले मैं इसकी सोल्यूशन करना, इक्वेशन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इक्वेशन ही गलत सॉल्व की है तो ग्राफ कितना भी अच्छा क्यों ना बना लें, रॉन्ग ही होगा। तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखिएगा आपके क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 9 में दिया हुआ है x+2/5 + y = 6, और दूसरी इक्वेशन है y = 2x - 12। तो पहले हमने कुछ इस तरीके से लिखना है इसे कि हमने कहा कि ये जो हमारे पास सोल्यूशन से स्टार्ट ले रही हूँ मैं। सोल्यूशन में आपको लिखना है गिवन इक्वेशंस आर एज अंडर, और इसके अंदर आपने लिखा x+2/5 + y = 6, ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई, और y = 2x - 12 ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। इसके बाद सॉल्व इक्वेशन 1 लिख के आपने जो है यहाँ पे सॉल्व इक्वेशन 1 और सॉल्व इक्वेशन 2 लिख के आपने यहाँ पे पेंसिल से लाइन खींच ली, और आपने एक रफ जो है बॉक्स बना लिया। मैं रफ इसलिए कह रही हूँ कि मैं इस वक्त रफ बना रही हूँ, आपने पेन से इसको एक्यूरेट बना लेना है। मैं वैसे 5 लिखवाती हूँ, वैल्यूज़ 5 मालूम करवाती हूँ। आप एग्ज़ाम में 4 से भी काम चला सकते हैं, ठीक है। ये आपने इसके बॉक्स बना लिए। अब आपने यहाँ पे देखा इक्वेशन नंबर 1 में आपकी जो ये इक्वेशन है इसको आपने सॉल्व कैसे करना है। आपने कहा x+2/5 + y = 6 है। ये 6 के पास आप इस पूरे एक्सप्रेशन को भेजेंगे। बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, पहले 5 से इसको मल्टीप्लाई करा के इसको ख़त्म करते हैं, ये 5y बनता है और फिर चीज़ें भेजते हैं। हम इसको इजी करेंगे। ये जो पूरा हमारे पास है ये y के साथ प्लस हो रहा है तो वहाँ जाएगा, तो क्योंकि इसके पास आगे कोई और वैल्यू नहीं दी हुई, इसका मतलब है ये प्लस का है, वहाँ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी y = 6 - x + 2/5। ये हमारे पास इस वक्त बन गई इक्वेशन नंबर 3। वैल्यूज़ अब इसमें पुट करेंगे। हम यहाँ लेते हैं पुट। अब x की वैल्यू इस तरह लिखें कि 2 के साथ प्लस करके वो ऐसा नंबर दे जो कि 5 से डिविजिबल हो। ये थोड़ा सा ट्रिक लगा लेंगे, आपके लिए ईजी हो जाएगा। यकीनन यहाँ पर अगर हम 3 रखते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा पुट x = 3। इसके नीचे आपने लाइन खींच लेनी है ब्लैक कलर से, ताकि एग्जामिनर को आपकी x की वैल्यू बिल्कुल क्लियर नज़र आ जाए, ठीक है। ये भी बच्चे नहीं कर रहे हैं, एंड तक मैं नोट कर रही हूँ, प्लीज़ इस चीज़ को नोट कीजिए। आपकी फॉर्मेटिंग के बहुत ज़्यादा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पे। तो y = मैं जगह कम होने की वजह से करीब करीब कर रही हूँ, आपने आसानी से दूर फैला के साफ़ सुथरा करना है। ये हो गया 6 माइनस, अगर आप इसे 3 रखते हैं, 3 + 2/5। एक मैं पूरा सॉल्व करके बता रही हूँ, बाकी मैं ज़बानी बताऊँगी क्योंकि कल एग्ज़ाम में जल्दी करना है हमें। तो ये आ गया 5/5 जो कि हमारे पास हो जाएगा 1। तो ये 6 - 1 आपके पास क्या आ गया 5, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया। 6 - 1 हमारे पास आ गया 5, और ये है y की वैल्यू, ठीक है। तो इसको अब हम कर देंगे बॉक्स में 1। बॉक्स ब्लैक से बना देते हैं ताकि क्लियर नज़र आ जाए आपको भी। और जो ये आपने वैल्यू निकाली है इसको आप यहाँ लिख देंगे कि y की वैल्यू 5 आई है जब x की वैल्यू 3 ली थी, तो y 5 आया है जब x 3 लिया था। अब आप इसमें मज़ीद सोचते जाइए और पुट करते जाइए। यकीनन 3 के बाद आप 8 लिखेंगे तो ये 8 और 2 10 हो जाएंगे। 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, 6 - 2 हो जाएगा 4। अब मैं ज़बानी बताती जा रही हूँ। पुट x = 8, और इसके नीचे आपने लाइन लगा दी, तो आपके पास पूरा सॉल्व आप करेंगे तो y आपके पास आ जाएगा। अभी मैंने आपको बताया 10 का मतलब है ये 2, 6 में से 2 गए तो आया 4, तो y आ जाएगा आपके पास 4। ये सॉल्व करके आपने ऐसे बॉक्स बना देना है। अब मैं ज़बानी बताती जा रही हूँ कि यहाँ जब आपने x की वैल्यू 8 ली तो y की वैल्यू आपके पास 4 आई। यकीनन समझ आ रहा होगा बच्चों को। अच्छा जनाब, अब इसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं
ज़बानी जल्दी जल्दी से, अगर हम यहाँ पर अब ऐसा कौन सा नंबर लगाएं जो ये फिर 5 से डिविजिबल हो, तो यकीनन अब अगर हम इसको देते हैं माइनस का जो है नंबर कोई सा, तो जो कि 5 बना दे इसको, तो -7 और +2 बनता है 5। तो हमने कहा x की जगह पे हमने लिखा -7, तो ये हमारे पास आ गया माइनस का 5 जो कि कट गया -1 बना। तो -1 +1 होता है, ये मैं करके दिखा देती हूँ। पुट x इज इक्वल्स टू -7, तो हमने लिखा y इज इक्वल्स टू 6 माइनस और ये -7 + 2/5। ये मैं करके दिखा रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा रहे। ये आ गया -5/5 जो कि आपके पास आ गया माइनस का 1, और यकीनन ये 6 + 1 होके 7 बन जाएगा y की वैल्यू। तो आपने -7 की सूरत में आपके पास प्लस का 7 आ रहा है। इसी तरह आपके पास आप इसको 12 लिखेंगे तो ये -12 से 10 बन जाएगा, और माइनस का 10 ये जो कि माइनस का 2 देगा, फिर वो ये प्लस हो जाएगा, 6 + 2 8 हो जाएगा। तो आपने कहा माइनस का 12 आपको दे रहा है 8। एक और वैल्यू खुद निकाल के देखिएगा कि क्या आप लोग खुद ये सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। अब हम इसकी दूसरी वैल्यू को देख लेते हैं। दूसरी वैल्यू बिल्कुल बनी हुई है, तो डायरेक्ट यहाँ से हम लिख लेंगे पुट। अब यहाँ पे x की वैल्यू आप कुछ भी लिख सकते हैं, 1 लिखेंगे तो -11 आएगा। तो सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट ले लेते हैं, देखना 3 लिख के देख लेते हैं पहले। तो पुट x इज इक्वल्स टू 3, तो 2 3 करके दिखा देते हैं। 3 लिखेंगे तो पुट x इज इक्वल्स टू 3, 2 3 और ये हो गया जनाब 6 - 12, तो ये आ गया आपके पास माइनस का 6 y की सूरत में। इसको आप बॉक्स में बंद कर दें, तो y आया -6। दूसरी वैल्यू है 8, तो हमने कहा पुट x इज इक्वल्स टू 8। अगर हम इसको 8 पुट करते हैं तो 2 8 16, और 16 - 12 यकीनन आपके पास आ गया 4। बाकी वैल्यूज़ आप इसमें और पुट कर लें। 2 5 10 अगर करते हैं तो 10 में से 12 निकले, ये बन गया 2। 2 6 12 होता है, तो 12 की सूरत में ये बनना 0, और 2 7 14 होता है, 14 की सूरत में आपके पास ये आया 2। तो ये हमारे पास ये तो पूरे आ गए, लेकिन अब हमें यहाँ सोल्यूशन सेट बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, जो कि हमारे पास ये इसको आप अपने मार्कर से या कलर पेंसिल से इसको आप बॉक्स को क्लियर कर दें कि ये आपके पास वैल्यू वो है। मार्कर मेरा आज काफ़ी क्लासेस लेने के बाद अल्लाह मेरे को प्यारा हो गया लगता है। तो जनाब ये आपने कर लिया, और यहाँ आपने लिख दिया सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल्स टू x की वैल्यू पहले लिखते हैं, y की बाद में लिखते हैं। तो x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 8 और y की वैल्यू आ रही है 4, और ये आपके पास रिटन का आंसर हुआ। अब आपने इसको ग्राफ में पुट करना है, तो दूसरी वीडियो फ़ौरन देखिएगा, उसमें मैं ग्राफ बता रही हूँ।